नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ जीएसटी में। एक स्पेसिफिक स्टेट में, स्टेट ऑफ दिल्ली में कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू हुई हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। तो उन इंस्ट्रक्शंस को हम डिटेल में डिकोड करेंगे और प्रेजेंट करेंगे कि किस तरीके से इन इंस्ट्रक्शंस का बेनिफिट लेके किन किन ऑर्डर्स को रेक्टिफाई करवाया जा सकता है, और उन सिचुएशंस में हम अपील को अवॉइड करके रेक्टिफिकेशन में ही अपना काम कर सकते हैं। तो मैं आपको हल्का सा बैकग्राउंड देता हूं और उस बैकग्राउंड के बाद सीधा इन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि इनका क्या स्कोप है, क्या लिमिटेशंस हैं और किन किन सिचुएशंस में इनको एक्सरसाइज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी हैं। पहली इंस्ट्रक्शन जो 1 मार्च की इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इतनी डिटेल्ड नहीं है। वो सिंपल दैट दोज इंस्ट्रक्शंस आर they have reiterated what is written in section number 161। बट ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इंस्ट्रक्शंस ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट ने पूरी थॉट के साथ इनको इशू किया है, और जो रिप्रेजेंटेशंस की गई हैं स्पेशल कमिश्नर और कमिश्नर के पास, उन रिप्रेजेंटेशंस को इस इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से डिस्पोज ऑफ किया गया है। फ्रेंड्स, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑर्डर प्रॉपर ऑफिसर ने पास किया तो उस ऑर्डर को अगर रेक्टिफाई करवाना है, अगर उस ऑर्डर के अंदर कोई कमी है, कोई ऐसा एरर है, मिस्टेक है जो अपेरेंट है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि वो एक ऐसा एरर है, एक ऐसी मिस्टेक है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट प्लस डिस्कशन नहीं हो सकता और वो रेक्टिफाई हो सकती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताऊं तो फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकली अगर 5 + 5 10 होता है और ऑफिसर ने 5 + 5 को अगर 12 लिख दिया है, तो ये बोलेंगे कि मिस्टेक अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है। तो इसके अलावा कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं यहाँ पर जीएसटी में जहां पे रेक्टिफिकेशन को एक्सरसाइज किया जा सकता है। पहला एग्जांपल मैंने आपको दिया, न्यूमेरिकल कोई एरर है जिसपे कोई आर्ग्यूमेंट पॉसिबल नहीं है। दूसरी ऐसी सिचुएशंस हैं कि अगर आपकी कोई डिमांड आती है, फॉर एग्जांपल सी में और एस में, यानी सीजीएसटी एचजीएसटी में 1 रुपीज और 1 रुपीज की आपकी डिमांड है, और इसके ऊपर फॉर एग्जांपल 1 रुपीज इंटरेस्ट है और टैक्स दोनों में 1 इंटरेस्ट है और कुछ फॉर एग्जांपल 0.10 पेनल्टी है। आपने क्या किया, आपका केस आपको लगता था कि ये ऑर्डर बिल्कुल जो एससीएन है ये मेरिट्स पे है और आपने पूरा अमाउंट जमा करा दिया है। 4 रुपीज 20 आपने गवर्नमेंट टैक्स चेकर में जमा करके DRC-03 फाइल कर दिया है इन रिस्पॉन्स टू द एससीएन। लेकिन इसके बावजूद आपका ऑर्डर कंफर्म कर लिया गया है, तो ये भी केसेस कवर होंगे रेक्टिफिकेशन में। इसके बाद काफी ह्यू एंड क्राई हुआ और मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस की गई प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा जो यहाँ स्टेट में रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट फिर 21 मार्च को एक इंस्ट्रक्शंस लेके आता है, हम उन पे बात करते हैं डायरेक्ट। इन इंस्ट्रक्शंस में जो स्पेशल कमिश्नर है जिन्होंने इशू किया वो बताते हैं कि पहला इंस्टेंस क्या कवर होगा कि अगर कोई प्रॉपर ऑफिसर DRC-7 और उसकी समरी जो इशू कर रहे हैं, यानी DRC-7 में समरी प्लस एक एससीएन अगर इशू कर रहे हैं और उसकी रिप्लाई टैक्स पेयर ने फाइल कर दी है, लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट प्रॉपर ऑफिसर ने उस रिप्लाई को इग्नोर कर दिया है, यानी मुझे एससीएन मिलता है, मैं उस एससीएन का मेरिट्स पे रिप्लाई डालता हूं, अपलोड करता हूं ऑनलाइन पोर्टल पर, लेकिन मेरा जो प्रॉपर ऑफिसर है वो DRC-7 पास करता है समरी प्लस एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करता है और उसमें लिखता है कि नो रिप्लाई हैज बीन फाइल्ड, ऑल्दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट रिप्लाई हैज बीन फाइल्ड, बट द ऑफिसर इज सेइंग that no reply has been filed and he has issued a speaking demand order along with form DRC-07। तो ये एक इंस्टेंस है जहां पे आप रेक्टिफिकेशन करा सकते हैं। दूसरा इंस्टेंस होगा जहां पे एक ही सब्जेक्ट मैटर पे मल्टीपल ऑर्डर इशू हो गए हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉमन इशू था 3B वर्सेस 2A का, और इसमें मिसमैच की वजह से आपके 1 + 1 + 1 यानी एक ही
सब्जेक्ट मैटर पे एक ही फाइनेंशियल ईयर में 3 ऑर्डर आपने इशू कर दिए हैं। क्या ये उचित है? क्या ये लॉजिकल है? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने ऐसी मिस्टेक करी है जो अपेरेंट है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। तो ऐसी सिचुएशंस में भी आपके जो एक्स्ट्रा डिमांड ऑर्डर इशू हो गए हैं, उनकी आप रेक्टिफिकेशन डालिए और जो एक ऑर्डर एटलीस्ट जो स्टैंड करेगा, उसको आपको मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन अपील में ही जाना पड़ेगा। राइट? तो दूसरा इंस्टेंस क्या हुआ? मल्टीपल डिमांड ऑर्डर्स ऑन सिमिलर सब्जेक्ट एंड फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर। तो आपको रेक्टिफिकेशन की उसमें परमिशन डिपार्टमेंट ने ग्रांट कर दी है। आप रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। आपके लिए जानने की आवश्यकता नहीं है उन एक्स्ट्रा ऑर्डर्स के लिए। मित्रों, तीसरा जो केस होगा उसमें डिपार्टमेंट कहता है कि आपको समरी इशू होती है डीआरसी 01 में, लेकिन अटैचमेंट टू शो कॉज नोटिस यानी एससीएन, देयर इज नो अटैचमेंट। एससीएन किसी दूसरे व्यक्ति का अपलोड कर दिया गया है, अपलोड ही नहीं हुआ है। तो उन सिचुएशंस में भी आप अपने प्रॉपर ऑफिसर को अप्रोच करिए और 161 में रेक्टिफिकेशन के माध्यम से उस ऑर्डर को आप एडजुडिकेट कराइए, डिस्पोज ऑफ कराइए। क्योंकि आपको जब रिप्लाई मिला तो आपने रिप्लाई में लिखा कि जनाब आपने मुझे समरी दी है, लेकिन मेरे को कोई एससीएन मिला ही नहीं है। एससीएन की जगह कई केसेस में मैंने प्रैक्टिकली डिफेंड किया है केसेस को, एएसएमटी 10 किसी दूसरे का अपलोड कर दिया है या मेरा ही एएसएमटी 10 अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट है, आप डीआरसी में समरी और एक प्रॉपर एससीएन, स्पीकिंग एससीएन आप अपलोड करेंगे पोर्टल पर, जिससे वो केसेस को एडजुडिकेट किया जा सके। इसके बाद जो इशूइंग अथॉरिटी है, उन्होंने काफी ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने लिखा है कि अगर ये जितने भी इंस्टेंसेस हैं, 3 इंस्टेंसेस हैं, ये सारे इंडिकेटिव हैं। इससे आपको एक कॉमन सेंस लगाना है। ये एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी ये बिल्कुल रिजिड नहीं है। अगर ऑफिसर जी आपको लगता है कि कोई ऐसा सिमिलर इंस्टेंस आपके सामने कोई टैक्स पेयर लेके आता है जो हमने अभी डिस्कस किया, जो अपेरेंट है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, तो आप उसको रेक्टिफाई कर दीजिए 161 में और टैक्स पेयर की प्री डिपॉजिट की जो रिक्वायरमेंट है वो बच जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक जो छोटी प्रेजेंटेशन है आपको पसंद आई होगी। अगर ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।